मैं दो अशखास की बात नहीं कर रहा, किसी भी शख्स से। तो ये भी झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन चले मेरी हद तक, मैंने जैसे बार बार कहा, गरीब की जोरू सबकी भाभी, मैं तो मिडिल क्लास हूं, मुझे तो आते जाते आप ठोकते जाएंगे ना, मेरा तो किसी ने पूछना नहीं। लेकिन अब आपने, वो कहा जाता है रेड लाइन, अब आपने वो रेड लाइन क्रॉस की है। मैं देखना चाहता हूं कि रेड लाइन सिर्फ इस्माइल गिल का पोता क्रॉस करे तो तभी कुछ होता है, या इन बहुत बड़े ताकतवर मीडिया हाउसेस में बैठे अगर कोई दोस्त करते हैं तो उनको चले। मैं ये नहीं कह रहा वो वाले केसेस रजिस्टर्ड हों, मैंने पहले कहा उनके मैं हक में नहीं हूं, लेकिन पूछगिछ तो होनी चाहिए, कुछ सबूत होगा इस बात का। ये छोटी बात तो नहीं है। मेरी पार्टी के लोग मुझे पूछ रहे हैं, भाई क्या ये सच है? ये छोटी बात तो नहीं है जो आपने कर दी है, आपके पास सबूत होगा इसका। आओ जी समा वाले भी आओ, कोई रह ना जाए गल तुहाडी दिल दी गल, दोस्त ने साडे भी। फिर कहा गया कि एक लैपटॉप मेरे से बरामद हुआ, उसके बाद की मैं स्टोरी बताता हूं उसके अंदर से क्या कुछ कहा गया। यह कहा गया 4:08 पे कहा गया उस वीलॉग के अंदर कि मैं सैटेलाइट फोन पे बातें करता था दो अशखास के साथ, वो मैंने बता दिया आपको उनके नाम। 4:33 पे यह कहा गया कि मेरे से एक लैपटॉप बरामद हुआ, रिकवर हुआ। मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि मेरे से कभी कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। मैं किसी किस्म का लैपटॉप तो है मेरे पास एक, लेकिन मैं उन्हें उसे शायद पता नहीं कब से इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और मेरे से कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। ठीक हो गया? ये मैं दोबारा बड़ा क्लियर बता रहा हूं ना, पुलिस ने किसी इंसिडेंट में मेरे से कोई लैपटॉप, कोई आईपैड, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो है जो अदालत के उस जुमरे में नहीं लिखा हुआ। और मैं इसमें सताइश करूंगा कि पुलिस ने जो चीजें 2, 3, 4 मेरे सामने लिखी वो वाकई सवाए यूएसबीज के, और एक वो पिस्तौल था जो मुझे नहीं पता था किसका था, और यूएसबीज के बाकी जो उन्होंने 1-2 फोन थे वो बिल्कुल मेरे इल्म में थे। बाकी ऐसी चीज वहां पर ना उन्होंने लिखी ना मुझे कही। यूएसबीज उन्होंने कहीं वो मेरी नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक उस यूएसबी के अंदर एक पर्चा था जो अमाद यूसुफ ने शायद मुझे बना के दिया था, एलिजिडली जो कहना चाह रहे हैं, और मैंने उसको पढ़ा। तो वो यूएसबीज मेरे इल्म में नहीं है, ना वो पर्चा मेरे इल्म में है। तो लैपटॉप कभी मेरे से कोई रिकवर नहीं हुआ। इसके आगे कहा गया कि 114 दिफाई इदारे के ऑफिसर्स जो हैं उनकी फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया। ये फिर बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। अगर तो रेड लाइंस वही हैं जो इस्माइल गिल के पोते के लिए हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। मैनू तो तुसी मार मारे ते कचूमर कर देना सी जेहो जी गल मैं कीती हुंदी, बखिए उधेड़ देने सन हुण तक। सो ये रेड लाइन फिर क्रॉस हुई है बहुत बड़ी। 114 दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया, और हासिल कहां से किया? उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए 2 बंदे कि जी या चेयरमैन नादरा से किया होगा, या एक डीजी होते हैं उनका नाम शायद मुजफ्फर के जफर लिया गया, वो आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने लिया उसमें। ये उन्होंने किया 4:33 पे। ये कहा कि 114 ऑफिसर्स की फैमिलीज के मेरे पास डाटा था, और 6 मिनट और 41 सेकंड पे बात शुरू हुई जिसमें कहा गया कि वो जो डाटा 114 फैमिलीज का मेरे पास था जो मैंने हासिल किया, उसके ऊपर मैंने फेक ट्विटर अकाउंट बनाए, यह कहा गया। और उन फैमिलीज के नामों पर, जो दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज के नामों पर जो उनके 114 लोगों के डाटा था, उनके नाम पे जाली अकाउंट बनाए गए, और उन अकाउंट से जाली मवाद स्प्रेड किया गया जिसमें से प्रो पीटीआई मवाद बताना था। ये 6 मिनट और 41 सेकंड पर बात की गई। ये दोनों बातें बेपर हैं, बेपांव हैं, क्योंकि ना कभी कोई लैपटॉप रिकवर हुआ, ना मैं इस मुजफ्फर और जफर साहब को जानता हूं, ना मैंने नादरा के चेयरमैन या डीजी वो जो भी होते हैं उनसे कभी कोई डाटा लिया, ना मेरे पास किसी का कभी डाटा रहा, ना मैंने किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, ना मैंने उससे कुछ स्प्रेड किया,
ना मेरे इल्म में है कि ये 114 लोगों का कौन सा डाटा है, किसके पास है। ये फिर एक रेड लाइन क्रॉस की गई है, और यहां तक रिपोर्टेडली, एलिजिडली, मुबैना तौर पर कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे ये दोनों मीडिया के दोस्त बवांगे दोहल पूरी अपनी जिम्मेदारी से, ऐसे लग रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के कोई मुदब्बर प्रोफेसर बैठे हुए पूरे वसूख से अपनी बात कह रहे हैं वो। तो वो उन्होंने की, मैं उसको डिनाई करता हूं कैटेगोरिकली, रिफ्यूट करता हूं इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स, और ये कहता हूं कि ये रेड लाइन क्रॉस हुई, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर 7:05 पे ये कहा गया कि ये डेलीगेटेड थी, नाम नहीं लिया गया, लेकिन एम्प्लॉय था कि वहां से एम्प्लॉयड उसका कि मेरी लीडरशिप ने मुझे डेलीगेट किया था ये टास्क के फेक अकाउंट्स बनाए। रिफ्यूट करता हूं, गलत है ये बात, ये दो गोई है, मुकम्मल झूठ है। लैपटॉप से लेके आगे तक पूरी चेन में किसी बात में कोई दुरुस्तगी नहीं है। आगे इन्होंने 7 मिनट और 28 सेकंड पे कहा कि शहबाज गिल ने एडमिट किया, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने उनको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें उन्होंने एडमिट किया। ये 7 मिनट और 28 सेकंड्स के ऊपर ये बात कही। मैं इस बात को भी डिनाई करता हूं कि मैंने कोई ऐसा एडमिशन किया, क्योंकि ऐसी बात थी नहीं कभी, तो उसको मैंने एडमिट क्या करना था। ना लैपटॉप था, ना 114 डाटा था, ना कोई फेक अकाउंट्स बने थे, ना कुछ स्प्रेड हुआ था। लेकिन इसमें ये एक बात कह रहे हैं, दोबारा से सेकंड टाइम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इदारे मुझे जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये फिर ये क्लेम कर रहे हैं, ये तीसरी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इनको पूछना चाहिए इस पे, लेकिन यहां इन्होंने रिपोर्टेडली का वर्ड यूज किया पहली दफा। इस स्टेटमेंट के साथ इन्होंने रिपोर्टेडली किया, और फिर उमर चीमा साहब ने बड़े खसियाने तरीके से उनसे पूछा ये रिपोर्टेडली का मतलब क्या है। तो मेरा भाई है, गुस्सा कर जाते, मैं फैसलाबाद से हूं, तज़हीक के लिए मजा नहीं करता, वैसे हमारे अंदर मजा होता है। यकीन कीजिए, आपको लगता है तज़हीक के लिए कर रहा हूं, हमारे अंदर मजा होता है। तो मेरा जो दूसरा भाई था, उनके मुंह के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो मुबैना तौर पर कहें, फंस सकता है ये लफ्ज उनके मुंह में। ये तज़हीक के लिए नहीं कह रहा, फैसलाबादी हूं, मजबूर हूं। तो उन्होंने बड़ा पूरी अपने फेफड़े फैला के पूरे जोर से वो मुबैना तौर पर बाहर निकाला अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो बहुत सारी रेड लाइंस उससे पहले अबूर कर चुके थे। यहां पर उन्होंने एक डका लगाया अपने आप।